Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Ghatna Sutra. Today we will start chapter 13, that is first phase of revolutionary activities from 1907 to 1917. लास्ट में हमने ये सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था कि भाई कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी तक गए, यानी कि पहले मॉडरेट्स थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट हुए, कौन कौन थे, कैसे कैसे डिफरेंस था, सारा हमने पढ़ा. सूरत स्प्लिट पढ़ा, राइट. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देके मॉडल रिफॉर्म्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि अब आप देखेंगे कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का फेज शुरू होगा. ठीक है. क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ये 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन है. ठीक है. ये वेट 2020 का है यूपीएससी मेंस, राइट. यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है. एवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कर्जन कब थे? 1905 में. इन्हीं के टाइम पे स्प्लिट हुआ था, इन्हीं के टाइम पे पार्टीशन हुआ था. ठीक है, बंगाल का. एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट. अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा गया? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बाइफरगेट कर दिया था बंगाल को, उसके बाद पूछा गया है ना. एवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन और फिर एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन में क्या हुआ? मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में ज़्यादा पावर आ गई थी आगे चल के. फिर मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स हुए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुई, है ना. तो बेसिकली वही पूछा गया, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे लोग और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे, वुमेंस तक पहुंचा, समझे आप, ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचा, वही सब बताना है सर. ठीक है, जो यूपीएससी में इसका क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से रखें, पढ़ेंगे, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, है ना. ओके, फ्रॉम 1907 टू 1917. ये पूरा चैप्टर प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. इसमें पूछा जाएगा बेसिकली कि भाई कैसे कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ा पूरा प्रोग्राम. इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेट्स में कौन से कॉन्स्पिरेसी केसेस वगैरह, बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में कैसे कैसे पार्टिसिपेशन हुआ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, वाई द सर्ज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. The activities of revolutionary heroism started as a byproduct of the growth of militant nationalism. The first phase acquired a more activist form as a fallout of the Swadeshi and boycott movement and continued till 1917. The second phase started as a fallout of the non-cooperation movement. After the decline of the open movement, the younger nationalists who had participated in the movement found it impossible to leave off and disappear into background. They looked for avenues to give expression to their patriotic energies, but were delusionized by the failure of the leadership, even the extremists, to find new form of struggle to bring into practice the new militant trend. The extremist leaders, although they called upon the the youth to make sacrifices, failed to create an effective organization or find new forms of political work to tap these revolutionary energies. The youth find all avenues of peaceful political protest closed to them under government repression, thought that if nationalist goal and independence were to be met, the British must be expelled physically by force. ठीक है, अब स्टार्ट हो दिया द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम. The revolutionaries considered but did not find it practical at that stage to implement the option of creating a violent mass revolution throughout the country or of trying to subvert the loyalties of the army. Instead, they opted to follow in footsteps of Russian nihilist or Irish nationalist.
दिस मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन सच एज, अब देखिए इंडिविजुअल हीरोइज्म के बात करनी रही है। इंडिविजुअल, ये रशियन निहिलिस्ट और राइट नेशनलिस्ट क्या करते हैं, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, मतलब कि अब एक फेज बन रहा है कि जब अब ग्रुप का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ एक्शन लें, हम अपने हिसाब से ही प्रेशर क्रिएट करेंगे। सच एज ऑर्गेनाइजिंग असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स एंड ट्रेटर्स एंड इन्फॉर्मर्स अमंग द रेवोल्यूशनरी देमसेल्व्स, ठीक है, असैसिनेशन ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स एंड ट्रेटर्स, ठीक है, कंडक्टिंग स्वदेशी डकैतीज करेंगे टू रेज फंड्स फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये है, ठीक है, ये फीचर्स हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज विद एन एक्सपेक्टेशन टू हेल्प फ्रॉम द एनिमीज ऑफ ब्रिटेन। The idea was to strike terror in the heart of the rulers, arouse people, and remove the fear of authorities from the minds. The revolutionaries intended to inspire the people by appealing to their patrons, especially to the idealistic youth who would finally drive the British out. देखिए idealistic youth को target करेंगे। The extremist leader failed to ideologically counter the revolutionaries, as they did not highlight the differences between the revolutionary based on activities of the masses and one based on individual violent activities, thus allowing the individualistic violent एक्टिविटीज़ टू टेक रूट्स, ठीक है। अ सर्वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, अब यहाँ से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आप देखेंगे सर्वे ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में बंगाल, महाराष्ट्र, सब जगह, पंजाब, अलग अलग जगह कहाँ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन से टाइप की हो रही थी। यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको झारखंड पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, बीपीएससी, इवन यूपीएससी, सारे स्टेट पीएससी के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखिए यूपी पीसीएस में अलग अलग ईयर्स में, राजस्थान पीएससी में अलग अलग ईयर्स में, ये सारे पूरे आप देख रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ रहे हैं, ये सारे इतने सारे मतलब कंटिन्यूसली इसमें पूरे फैक्ट है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वाले पार्ट से, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहले आए हों चाहे ना आए हों, आगे के एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पूरा पार्ट जहाँ जहाँ हाईलाइट करवा रहा हूँ, हाईलाइट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में भी आ चुका है। पूरे पार्ट में आप देखते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत क्वेश्चंस डले हुए हैं इसमें, बहुत सारे, ठीक है। तो आप ये इसको ट्रिपल स्टार ही मार्क करिएगा, ठीक है। यूपीएससी में भी आगे पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार मार्क करके बस पढ़ना शुरू करिए फटाफट, ठीक है। A brief survey of revolutionary activities in the different parts of India and abroad before and during the First World War is given below. बंगाल में क्या हो रहा था? By the 1870s, Calcutta student community was honeycombed with secret societies, but these were not very active. ठीक है, secret societies were not active. The first revolutionary group were organized in 1902 in the Menindpur under जनेंद्र नाथ बासु, ठीक है। फर्स्ट क्या था रेवोल्यूशनरी ग्रुप 1902 में मेनिंदपुर में जनेंद्र बासु, एंड कैलकाटा में कौन थी, अनुशीलन समिति बाय प्रमोद मित्रा। यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था झारखंड में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीएससी में पूछ लेते हैं बनी अनुशीलन समिति किसने बनाई थी, प्रमोद मित्रा ने, है ना। कहाँ से, बंगाल में, एंड इंक्लूडिंग जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स है बंगाल में, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष एक्सेट्रा। But the activities were limited to giving physical and moral training to the members and remained insignificant till 1907 से 8 तक. In April 1906, an inner circle within Anushilan, Barendra Kumar Ghosh and भूपेंद्र दत्ता started a weekly युगांतर, ठीक है। कहाँ पे भाई देखिए, अनुशीलन समिति के अंदर स्टार्ट हुई थी, बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के अंदर कौन, युगांतर पूछा जा चुका है पहले भी। स्टार्टेड दिस वीकली युगांतर एंड कंडक्टेड अ फ्यू abortive action. 1905 से 1906 several newspapers have started advocating revolutionary violence. For instance, after severe political brutality on the participants of the Barisal Conference in 1906, the Yugantar wrote, the remedy lies with the people. The 30 crore people inhabiting India must raise their 60 crore hands to stop the curse of oppression. Force must be stopped by force. ठीक है। अब राज बिहारी बोस, है ना, एंड सचिन सान्याल had organized a secret society conferring far-flung areas in Punjab, Delhi, United Province, while some others like Hemchandra Kanugu went abroad for military and political training, ठीक है ना। अब ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं बंगाल से एसोसिएटेड, याद रखिए, ठीक है। ओके, 1907 में an abortive attempt was made by the Yugantar group on the life of the very popular British officer Sir Fuller पे युगांतर लोग ने अटैक किया था, ठीक है। The first lieutenant governor of the new province of Eastern Bengal and Assam, although he has resigned from the post on August 20, 1906. In December 1907, there was an attempt to derail the trains on which Lieutenant Governor Sir Andrew Fraser was traveling. 1908 में प्रफुल्ल चाकी and खुदीराम बोस threw a bomb at a car supposed to be carrying a particularly sadistic white judge Kingsford in Muzaffarpur, है ना। Kingsford was not in the carriage. Unfortunately, 2 British ladies instead were killed. ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिए है पहले भी, है ना। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंका था वो बॉम्ब जिसमें 2 ब्रिटिश महिला मर जाई थी। प्रफुल्ल चाकी shot himself dead while खुदीराम बोस was tried and hanged, ठीक है।
The whole Anushila group was arrested, including the Ghosh brothers, Aurobindo and Barendranath Ghosh, who were tried in Alipore conspiracy case. ठीक है ना, अलीपुर conspiracy case में कौन था भाई, देखिए, अरविंदो एंड बरेंद्रनाथ घोष, variously called variously called मणिकोटाला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और मुरीपुर मुरारी पुकूर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम दिया, अलीपुर वैसे अलीपुर से ही आता है। वरेंद्रनाथ घोष हाउस वॉज ऑन मुरारीपुर रोड ऑन मनिकतोला सबर्ब ऑफ कैलकाटा, इसलिए द घोष ब्रदर्स वर चार्ज विद द कॉन्स्पिरेसी एंड वेजिंग वार अगेंस्ट द किंग, द इक्विवेलेंट ऑफ हाई ट्रेजन एंड पनिशमेंट विद द डेथ बाय हैंगिंग। चितरंजन दास defended Arvindo. Arvindo was acquitted of all charges, with the judge condemning the flimsy nature of the evidence against him. Barendra Ghosh, as the head of the secret society of revolutionaries, and Ulaksar Dutt or Datta as the maker of bomb, were given the death penalty. Death penalty इन दोनों को मिली थी, ठीक है ना, आप याद रखेंगे, उलक्सर दत्ता को मिली थी इस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, और किसको, बरेंद्र घोष को एज ए हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, इन दोनों को मिल गई थी फांसी। ठीक है, विच वॉज लेटर कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देखिए बाद में बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था। ठीक है, मतलब फांसी एक्चुअल में मिली नहीं, पनिशमेंट मिली थी। ड्यूरिंग द ट्रायल नरेंद्र गोसेन और गोस्वामी, who had turned approver and crown witness, was shot dead by two co-accused, Satyendra Bose and Kanai Lal Datta in jail. February 1909 में public prosecutor was shot dead in Calcutta, and in February 1910 a deputy superintendent of police met the same fate while leaving the Calcutta High Court. In 1908 Baraha Dakati was organized by Dakka Anusilan, and देखो Baraha Dakati किसने, Dakka Anusilan under Pulindas to raise fund for revolutionary activities. इंपॉर्टेंट हाईलाइट करते जाइए जैसे मैं करता रहा हूँ। राज बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल स्टेज अ स्पेक्टिकुलर बॉम्ब अटैक ऑन वाइस रॉय हार्डिंग। देखो राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल ने वाइस रॉय हार्डिंग पे बॉम्ब अटैक किया था, वाइल ही वॉज मेकिंग एन ऑफिशियल एंट्री इनटू द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली इन पोजेशन थ्रू चांदनी चौक इन दिसंबर 1912 में। कहाँ पे, दिसंबर 1912 में। हार्डिंग वॉज इंजर्ड बट नॉट किल्ड, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए, पहले पूछा भी जा चुका है। राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल ने किया था बॉम्ब अटैक वार्डिंग पे। ठीक है, यूपीसी इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग एन असोसिएशन अटेम्प्ट लेड बाय द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। अब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हो गया ये, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में अटैक हुआ था। एट द एंड ऑफ द ट्रायल बसंत कुमार बिस्वा एंड अमरिंदर चंद एंड अवध बिहारी वर कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर देयर रोल्स इन कॉन्स्पिरेसी। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद एंड अवध बिहारी, इन लोग को एग्जीक्यूट किया गया था इस वाले। राज बिहारी बोस वॉज नोन एज द पर्सन बिहाइंड द प्लान, बट ही एवेडेड अरेस्ट बिकॉज इट इज सेड दैट ही एस्केप्ड डोनिंग ए डिस्गाइज। इनको नहीं मिली थी राज बिहारी बोस को फांसी। ठीक है, द वेस्टर्न अनुशीलन समिति फाउंड अ गुड लीडर इन जतिन नाथ मुखर्जी एंड बाघा जतिन कौन, बाघा जतिन कौन है भाई, जतिन नाथ मुखर्जी, याद रखिएगा। एन एमर्ज एज ए जुगांतर और युगांतर। जतिन रिवाइटलाइज्ड लिंक्स बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इन कलकत्ता एंड अदर प्लेसेस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जुगांतर पार्टी अरेंज टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स। देखिए, जुगांतर पार्टी अरेंज टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स एंड अम्यूनिशंस थ्रू sympathizers, ठीक है, so sympathizers of revolutionary abroad. Jatin asked Raj Bihari Bose to take up charge of Upper India, aiming to bring about all Indian insurrections in what has come to be called as German plot और Zimmermann plan. अब Zimmermann plan भी पूछा जा चुका है। जर्मन प्लॉट और Zimmermann plan इसको बोलते हैं, जर्मनी वगैरह से इनको इंपोर्ट करने थे आर्म्स और इम्यूनिशंस टू फंड दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, टू गिव हैंड्स टू द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है ना। जुगांतर पार्टी, ये याद रखेंगे Zimmermann plan किस लिए था। जुगांतर पार्टी, ये सब बंगाल के लिए, बंगाल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जुगांतर पार्टी रेज फंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ डकैतीज विच came to be known as tax cap डकैतीज और boat डकैतीज so as to work out the Indo-German conspiracy. It was planned that guerrilla force would be organized to start uprising in the country with the seizure of the Fort William and the mutiny by armed forces. Unfortunately for the revolutionary, the plot was leaked out by the traitor. Police came to know the Bagha Jatin was in Balasore waiting for the delivery of German arms. Jatin and his associates were located by the police. There was a gunfight, as a result of which the revolutionaries were either killed or arrested. The German plot thus failed हो गया था। जतिन मुखर्जी वॉज शॉट एंड डाइड इन हीरोज डेथ इन बालासोर। जतिन मुखर्जी, ठीक है, ऑन द ओडिशा कोस्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1915। वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन वाज द कॉल ऑफ बाघा जतिन। किसने बोला था भाई, ये डायलॉग अगर पूछ रहे तो भाई इनने ऑफ कोर्स एक कॉल दिया था, वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन। द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स एडवोकेटिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग संध्या एंड युगांतर इन बंगाल एंड काल इन महाराष्ट्र। ठीक है,
In the end, revolutionary activities emerged as the most substantial legacy of Swadeshi Bengal, which had an impact on the education of the youth for generation and more. But an overemphasis on Hindu religion kept the Muslims aloof. देखिए यहाँ पे एक लाइन भी समझिए, overemphasis on Hindu belief, Hindu religion kept the Muslim aloof मतलब दूर रहा. Moreover, it encouraged quixotic heroism. No involvement of mass was envisaged, which coupled with the narrow upper caste social base and movement of the Bengal severely limited the scope of revolutionary activities. In the end, it failed to withstand the weight of the state repression. आखिर में चल के इनको फेलियर ही मीट हुआ. ये सारे हमने बता दिया सिंगुलर कैसे करते थे ये लोग रेवोल्यूशन एक्टिविटी. अब महाराष्ट्र में पढ़ते हैं सेम चीज़. महाराष्ट्र के बारे में भी यूपीएससी में कंटिन्यूस पूछा जा चुका, बिहार पीएससी में, मतलब महाराष्ट्र की जितनी भी रामोसी पीजेंट फोर्स वगैरह, मित्र मंडल, अभिनव भारत, ये सारे इन सब ये ना प्रीवियस ईयर्स हैं सारे, ये सब पूरा महाराष्ट्र का भी पार्ट PYQ से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, यूपीएससी में पूछा जा चुका है बार बार. ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे एक एक पॉइंट फैक्ट है. ठीक है, तो अभी मैं जो हाईलाइट करूँगा अच्छे से पढ़िए. द फर्स्ट फेज ऑफ देखिए द फर्स्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन महाराष्ट्र वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फडके इन 1879. ये हो गया फैक्ट सीधा. रामोसी पीजेंट फोर्स किसने? वासुदेव बलवंत फडके ने 1879 में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वाज एम्ड टू rid the country of British by instigating an armed revolt by disrupting communication lines. It hoped to raise funds for its activities through dacoities. It was suppressed prematurely. During 1890s, the Tilak propagated a spiritual and military nationalism, including the use of violence through the Ganpati and Shivaji festival. यूज ऑफ वॉयलेंस थ्रू गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल. तिलक पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना अपन ने. इस जनरल केसरी एंड मराठा, ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. केसरी और मराठा किसकी थी याद रखेंगे? तिलक की थी. टू ऑफ हिज डिसिप्लिन्स, ये सब पूछा गया है, ये देखिए ना. टू ऑफ हिज डिसाइपल्स द चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण. चापेकर ब्रदर्स कौन से? दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर. मर्डर द प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना. ये है फैक्ट. ठीक है, ये पूछा गया था. रैंड एंड वन लेफ्टिनेंट अरेस्ट इन 1897. ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से. सावरकर एंड हिज ब्रदर ऑर्गेनाइज मित्र मेला. किसने बोला था? सावरकर एंड ब्रदर्स. एंड मित्र मेला या सीक्रेट सोसाइटी इन 1899 विच इमर्ज्ड एज अभिनव भारत, विच मर्ज्ड विद अभिनव भारत आगे चल के आफ्टर मजीनीज यंग इटली. मजीनीज यंग इटली के ऊपर बेस्ड थी अभिनव भारत, है ना, इन 1904. ठीक है. सून नासिक पूना एंड बॉम्बे इमर्ज एज सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग. कौन कौन? नासिक पूना एंड बॉम्बे कैसे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर बने. इन 1909 AMT जैक्सन कलेक्टर ऑफ नासिक who was also known as an Indologist was killed by Anant Lakshman Kanhere and member of Abhinav Bharat. ठीक है. Next, it was found that killing was a part of conspiracy to overthrow the British government in India by means of armed revolution. 38 people were arrested. Among these, it was found that Savarkar with his two brothers was the brain leader and moving spirit of the conspiracy. At the trial, Savarkar, as a sole inspiration and moving spirit of the conspiracy extending over a number of years, was sentenced to transportation for life and forfeitment of all his property. मारा नहीं गया, बट ठीक है, सावरकर को ऐसा किया था याद इनके साथ. अब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बन चुका है. ठीक है ना, RAS में पूछा जाएगा, बिहार PSC में ये सारा पूछा जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ते रहिए. यानी कि पंजाब के बारे में. पंजाब एक्सट्रीमिज्म वाज फ्यूल्ड बाय द इश्यूज एज फ्रीक्वेंट फेमिनिज्म कपल्ड विद द राइज इन द लैंड एंड इरिगेशन टैक्स, प्रैक्टिस ऑफ बेगार बाय जमींदारी एंड बाय द इवेंट्स इन बंगाल. Among those active here were Lala Rajpat Rai, who brought out Punjabi with its motto of self-help at any cost, and Ajit Singh, Bhagat Singh's uncle. अब ये लाला लाजपत राय ने बनाई क्या? पंजाबी. ठीक है. Who organized the extremist अंजुमन ए मौसीबन ए वतन इन लाहौर. किसने बनाई भाई? देख लीजिए, इनकी करामात थी ये सब. ठीक है, इनके वैसे बनी है ये सब. ठीक है, कौन से रिलेटेड है? लाला लाजपत राय से, है ना, और अजीत सिंह से रिलेटेड है. अब बेसिकली अजीत सिंह ने ये बनाई थी अंजुमन ए मौसीबन वतन इन लाहौर विद इट्स जनरल भारत माता. ठीक है, भारत माता जनरल था इनका नाम. बिफोर अजीत सिंह ग्रुप टर्न इनटू एक्सट्रीमिज्म, इट वाज, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है था. Before Ajit Singh's group turned to extremism, it was active in urging non-payment of revenues and water rates. Water rates among Chenab colonists and Bari Doab peasants. Other leaders included Aga Haider, Sayyid Haider Raza, Bhai Parmanand, and radical Urdu poets Lal Chand Falak. ये सब इंपॉर्टेंट नाम है पंजाब से रिलेटेड, एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड. ठीक है. एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब डाइड डाउन क्विकली आफ्टर द गवर्नमेंट स्ट्रक इन May 1907 विद ए बैन ऑन पॉलिटिकल मीटिंग एंड द डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया था. आफ्टर दिस अजीत सिंह एंड फ्यू अदर एसोसिएट्स सूफी अंबा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद,
Lala Hardayal developed into a full-scale revolutionary during the First World War. Raj Bihari Bose was involved as one of the leaders of the figure of the Gadar Revolution. Raj Bihari Bose was also related to Gadar Revolution. याद रखेंगे. At the close of 1913, Bose met Jatin to discuss the possibilities of all India armed rising in 1857. Then he worked in cooperation with Baga Jatin, extending the Bengal plan to Punjab and upper provinces. As a plan for revolutionary did not succeed. Raj Bihari escaped to Japan. Raj Bihari Bose escaped to Japan in 1915. Much later, he was to play an important part in founding the Indian National Army. ठीक है, इनके चीफ बने थे आगे चल के. ठीक है, जिनने फिर ओके अभी बाद में पढ़ेंगे इसको आगे. ठीक है, अब पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड. ये तो होगी पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र का. बाहर देखते हैं. द नीड फॉर शेल्टर, द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रिंगिंग आउट रेवोल्यूशनरी लिटरेचर दैट वुड बी इम्यून फ्रॉम द प्रेस. ठीक है, immune from the press acts and quest for arms took India's revolutionaries abroad. ठीक है, इसमें कौन आप देखिए ये भी अब्रॉड के बारे में भी बिहार पीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह सब में बार बार पूछा जा रहा है ना, कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप डाउन स्टार्ट करके आप आगे बढ़िए. आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट करेंगे, जल्दी से पढ़िएगा. श्याम जी कृष्ण जी वर्मा हैड स्टार्टेड इन लंडन इन 1905. किसने बनाई थी? श्याम जी कृष्ण जी क्या बनाई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस एज a center of Indian students, a scholarship scheme to bring radical youth from India and generals like the Indian sociologist. अब ये श्याम जी कृष्ण जी वर्मा का क्वेश्चन पूछा गया था. इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, कहाँ पे? लंदन में बनाई थी, इंडिया में नहीं. होम रूल सोसाइटी वो तिलक और बेसंत की नहीं, ये अलग है ना. इंडियन होम रूल सोसाइटी या फिर इंडिया हाउस किसने? श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने. कहाँ पे? लंदन में. और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसकी थी? इन्हीं की जनरल थी. Such revolutionaries such as Savarkar and Hardayal became the member of the Indian House. है ना, सावरकर और हरदयाल were the members of the Indian House. Madan Lal Dhingra from this circle assassinated in the India official bureaucratic Curzon Wiley in 1909. है ना, इनको मारा था इनने. Soon London became too generous for revolutionaries, particularly after Savarkar had been extradited in 1910 and transported for life in the Nasik conspiracy case. नासिक conspiracy case में कौन आए थे भाई? ये देख लीजिए, सावरकर. हम पहले भी पढ़ा चुका हूँ, महाराष्ट्र से रिलेटेड करते हैं, महाराष्ट्र से हेल करते हैं. न्यू सेंटर इमर्ज ऑन द कॉन्टिनेंट प्रायर्स एंड जिनीवा फ्रॉम वेयर मैडम बीकाजी कामा, a Parsi revolutionary who had developed contact with the French socialist and who had brought out Bande Mataram and Ajit Singh's operated. After 1909, when Anglo-German relation deteriorated, Virendra Nath Chattopadhyay चोज बर्लिन एज हिज बेस. वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय कहाँ पे काम कर रहे थे? बर्लिन में. ठीक है, बर्लिन में, जर्मनी में. मैडम बीकाजी कामा भी पेरिस और जिनेवा में काम कर रही थी. अब पढ़ेंगे द गदर. द गदर पार्टी वॉज रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज अराउंड अ वीकली न्यूज पेपर द गदर. ठीक है, इट विथ ए हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को एंड ब्रांचेज इन यूएस कोस्ट एंड इन द फार ईस्ट. अब याद रखें, गदर पार्टी जो इन्होंने बनाई है वहाँ पे द गदर से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी. सैन फ्रांसिस्को में था इसका बेस. ठीक है, ये क्वेश्चन भी गदर पार्टी का यूपीएससी में बार बार मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है. इंपॉर्टेंट है, गदर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. गदर वाला पूछा जा चुका है, 3 स्टार मार्क करिए इसको. ठीक है, 2014 में पूछा, 2005 में पूछा है. ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी के हिसाब से तो है ही. ठीक है, दिस रेवोल्यूशनरी इंक्लूडेड मेनली एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स. देखो कौन कौन थे रेवोल्यूशनरी? एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब टू द यूएस एंड कनाडा इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, they were based in US and Canada in cities along the western Pacific coast. Pre-Gadar revolutionary activities had been carried on by the Ramdas Puri, G.D. Kumar and Tarak Nath Das, Sohan Singh Bakhna and Lala Hardayal. ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो बाहर से काम कर रहे थे. गदर में हु रीच्ड देयर इन 1911 टू कैरी आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. द अर्लियर एक्टिविस्ट हैज सेट अप स्वदेश सेवक होम. ठीक है, एंड वैंकूवर, है ना, एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही पूछा गया था. ठीक है, स्वदेश सेवक होम वैंकूवर में बनाया था गदर पार्टी के थ्रू, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में. ठीक है, फाइनली 1930 द गदर वॉज स्टैब्लिश्ड. 1913 में फाइनली जाके स्टैब्लिश हुई. द गदर प्रोग्राम वॉज टू ऑर्गेनाइज असोसिएशन ऑफ ऑफिशियल पब्लिक रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक लिटरेचर, वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स स्टेशन अब्रॉड, प्रोक्योर आर्म्स and bring about simultaneous revolt in British colonies. The moving spirit behind the Gadar party were Lala Hardayal, रामचंद्र, देखिए लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, कटरा सिंह सरबा, बरकतुल्ला एंड भाई प्रेमचंद.
ठीक भाई परमानंद, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। द गदराइट्स इंटेंटेड टू ब्रिंग आउट अबाउट अ रिवोल्ट इन इंडिया, देयर प्लान वर इनकरेज बाय टू इवेंट्स इन 1940, कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनको इससे फ्यूल मिल गया कि भाई चलो ब्रिटिश अब वीक है, करते हैं। अब देखिए कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या है, ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। And the Gadar. The importance of this event lies in the fact that it created an explosive situation in Punjab. Komagata Maru was the name of a ship, ठीक है। कोमागाता मारू है ना शिप का नाम था, है ना, which was carrying 370 passengers, mainly Sikh and Punjabi Muslims, who would be immigrants from Singapore to Vancouver, Singapore से Vancouver के लिए immigrants. They were turned back by Canadian authorities after 2 months of the privation and uncertainty. It was generally believed that the Canadian authorities were influenced by the British government. The ship finally, although anchored at Calcutta in September 1940. The inmates refused to board the Punjab-bound train. In the ensuing conflict with the police at Baj near Calcutta, 22 persons died. ये हुआ था। Influenced by this and with the outbreak of the First World War, the Gadar leaders decided to launch a violent attack to oust the British rule in India. Right? They asked fighters to go in India, and Kartar Singh Saraba and Raghubar Dayal Gupta. Kartar Singh Saraba and Raghubar Dayal Gupta left for India. Bengal revolutionaries were contacted, important percentages थी वो, ठीक है। Bengal revolutionaries were contacted. Raj Bihari Sachin Sanyal were asked to lead the movement. Political dacoities were committed to raise funds. The police, the Punjab political dacoits of January and February 1915 had somewhat new social content. In at least 3 out of the 5 main cases, the raiders targeted the moneylenders and the debt records before decamping with the cash. Thus, an explosive situation was created in Punjab. The Gadarites fixed February 21, 1915 as the date of armed revolt in Ferozpur, Lahore and Rawalpindi garrison. देखिए यहाँ से शुरू किया, फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी garrison. द प्लान वॉज फॉल्ट, देखिए पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, द राइट्स के बारे में कैसे हुआ था ना यूपीएससी 94 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। The plan was foiled at the last moment due to the treachery. The authority took immediate action aimed at by the defense of India rules 1950. ये देखिए 1950 rebellious regiments were disbanded, leaders arrested and deported, and 45 of them hanged. Raj Bihari Bose fled to Japan, from where he and Abani Mukherjee made many efforts and sent arms, while Sachin Sanyal was transported for life. British met the wartime threat with the formidable battery of repressive measures, the most intensive since 1857, and above all, the Defence of India Act was passed. ये देख लीजिए, Defence of India Act was passed in March 1950. UPSC क्वेश्चन है ये, ठीक है। Primarily to smash the Gadar movements, ठीक है। There were large-scale detentions without trial, special courts giving extreme severe sentence, and numerous court-martials of army men. Apart from Bengal revolutionary, the Punjab Gadarites, radical plan, Islamist Ali brothers, Maulana Azad and Hazrat Mohani were interned for years. ठीक है। अब evaluation of Gadar. The achievement of the Gadar movement lay in the realm of ideology. It preached militant nationalism while with a completely secular approach, but politically and militarily it failed to achieve much because it lacked an organized and sustained leadership, underestimated the extent of preparation required at every level, organizational, ideological, financial and tactical strategies, and perhaps Lala Hardayal was unsuited for the job of an organizer. ठीक है, इसकी वजह से फेल भी कर गया। Revolutionaries in Europe, the Berlin Committee for Indian Independence, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा प्रेम्स के साथ। Berlin Committee for Indian Independence was established in 1915 by वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। बर्लिन कमेटी, बर्लिन में काम कर रहे थे ना वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मतलब जर्मनी में, ठीक है। The Berlin Committee for Indian Independence was established in 1915 by वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता एंड लाला हरदयाल, है ना, एंड अदर्स। ये लोग 3 लोग थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल। किसने क्या थी? बर्लिन कमेटी ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस एंड अदर्स विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर ज़ाइमर प्लान, ठीक है। These revolutionaries aimed to mobilize Indian settlers abroad to send volunteers and arms to India to incite rebellion among Indian troops there and
to even organize an armed invasion of British India to liberate the country. The Indian revolutionaries in Europe sent missions to Baghdad, Persia, Turkey, and Kabul to work among Indian troops and Indian prisoners of war (POWs), and to incite anti-British feeling among the people of these countries. One mission under Raja Mahendra Pratap Singh, Barkatullah, and Obaidullah Sindhi went to Kabul to organize a provincial Indian government there with the help of the Crown Prince Amanullah. ठीक है, अब देखिए ये हो गया कंप्लीट. अब म्यूटनी सिंगापुर देखिए. अमंग द स्कैटर्ड म्यूटनी ड्यूरिंग दिस पीरियड द मोस्ट नोटेबल वॉज सिंगापुर on 15 February 1915 by Punjabi Muslim 5th Light Infantry and 36th 6th Battalion under the जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल खानी एंड सूबेदार दाऊद खान. यूपीएससी का क्वेश्चन है. ठीक है, सिंगापुर म्यूटनी में. It was crushed after a fierce battle in which many were killed and later 37 persons were executed and 40 were transported for life. Important part है म्यूटनी एट सिंगापुर. ठीक है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है 50. ठीक है, अब डिक्लाइन देख लेते हैं, फिर खत्म है ये चैप्टर. There was a temporary respite in revolutionary activities after the First World War because of these prisoners held under the Defense of India rules cooled down passion a bit. There was an atmosphere of conciliation after the Montagu's August statement in 1917 and the talk of constitutional reforms and the coming of Gandhi on the scene with the program of non-violent and non-cooperation promised new hopes. ये आगे का बता रहे हैं, डिक्लाइन होएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है. ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये 2020 यूपीएससी का अगेन मेंस का क्वेश्चन है. यूपीएससी मेंस 2020, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेंस का क्वेश्चन है तो यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा है. ठीक है, राइट, ओके. Since the 1920s है ना, the national movement acquired various ideological stand and expanded its social base. अब देखिए कितना सारा अलग अलग स्टेट में हैं. 1920 स्टार्ट होने पर भाई एक्सट्रीमिस्ट के ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज काम करना शुरू कर दिए थे. इंडिविजुअल हीरोज़म की बात हुई है. उसके बाद फिर वुमेंस ने भी आगे दिया है. फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहा है कि भाई बर्लिन में जा रहे हैं, बाहर से सपोर्ट लेके आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं. वही के बारे में बात करी गई है. ठीक है, तो सिंस द 1920 द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड एक्सपेंडेड सोशल बेस. डिस्कस, यही पूछा गया यूपीएससी में इसका क्वेश्चन है. ठीक है, ओके, डन. इसकी हम समरी पढ़ लेते जल्दी से. वेट, ओके, चलिए, सॉरी. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रीजन फॉर इमरजेंसी. यंगर, जल्दी पढ़ेंगे. यंगर एमियर्स नॉट रेडी टू रिट्रीट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वन ओपन फेस. लीडरशिप्स फेलियर टू टैप रेवोल्यूशनरी एनर्जीज ऑफ द यूथ गवर्नमेंट repression left no peace avenues open for the protest. Ideology क्या थी? Assassinate unpopular officials, thus strike terror in the heart of the rulers and arouse people to expel the British with forces based on individual heroism या फिर individual heroics action on the lines of Irish nationalist and रशियन निहिलिस्ट. ठीक है, इसके लाइन्स पे. एंड नॉट मास बेस्ड कंट्री वाइड स्ट्रगल. अभी ये टाइम नहीं है. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बंगाल में क्या हुई थी? 1902 में फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप एंड मनेंद्रपुर एंड कलकत्ता द अनुशीलन समिति. 1902 में अनुशीलन समिति. 1906 में युगांतर रेवोल्यूशनरी वीकली स्टार्टेड. ठीक है, बाय 1905 1906 सेवरल न्यूज़पेपर started advocating revolutionary terrorism. 1907 में attempt on the life of former lieutenant governor of East Bengal and Assam. 1908 में प्रफुल्ल चाकी and खुदीराम बोस attempt to murder मुजफ्फरपुर magistrate Kingsford. अलीपुर conspiracy case involving अरविंदो घोष and बरिंदर कुमार घोष and others. कौन कौन थे अलीपुर conspiracy केस में? अरविंदो घोष, बरिंदर कुमार घोष. ठीक है ना. 1908 में क्या हुआ था? बुर्रा डकैती बाय दक्कन अनुशीलन. ठीक है. 1912 में क्या हुआ था? बॉम्ब थ्रोन एट वाइसरॉय हार्डिंग बाय राज बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल. ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है. ये सब प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ. ठीक है. संध्या एंड युगांतर न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. जतिन दास एंड युगांतर द जर्मन प्लॉटर्स आमरवन प्लान. ठीक है. महाराष्ट्र में क्या हुआ था? 1879 में रामोसी पीस एंड फोर्स वासुदेव बलवंत फड़के. 1890 में क्या होता है? तिलक्स अटेम्प्ट टू प्रोपेगेट मिलिटेंसी अमंग द यूथ यूजिंग शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल एंड बाय हिज जनरल केसरी एंड मराठा. 1897 में चापेकर ब्रदर्स किल रैंड. चापेकर ब्रदर्स ने रैंड की हत्या कर दी था प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को. 1899 में मित्र मेला. ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाय सावरकर एंड हिज ब्रदर. 1899 में 1904 में मित्र मेला मर्ज विद अभिनव भारत. और 1909 में इटलीज यंग मजीनी के नाम पे बनाई थी ना अभिनव भारत, वही. 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन किल्ड. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन वो ही वॉज किल्ड. पंजाब रेवोल्यूशनरी. पंजाब में क्या होता है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बाय लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक एंड सूफी अहमद प्रसाद. एक्सक्यूज मी, राइट. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड में 1905 में क्या होता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा सेट अप इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड इंडियन हाउस एंड ब्रॉट आउट जनरल द सोशलिस्ट इन लंडन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था.
ओके 1909 में मदन लाल ढींगरा एंड मर्डर्ड कर्जन्स वाइली मैडम बिकाजी कामा ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस एंड जिनेवा एंड ब्रॉट आउट जनरल्स लाइक वंदे मातरम. अजीत सिंह also was active. Berlin Committee of Indian Independence established by Virendranath Chattopadhyay. Berlin Committee for Indian Independence, Virendranath Chattopadhyay and others. ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं हम, फिर से समरी पढ़ रहे हैं. ओके. मिशन सेंड टू बगदाद, पर्शिया, टर्की एंड काबुल. इन नॉर्थ अमेरिका क्या हुआ? गदर. नॉर्थ अमेरिका में गदर पार्टी, गदर वर ऑर्गेनाइज बाय लाला हरदयाल, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा एंड बरकतुल्ला भाई परमानंद. ठीक है, लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में जाकर गदर का इस्टेब्लिशमेंट किया. गदर प्रोग्राम क्या था? असैसिनेट ऑफिशियल्स, पब्लिश रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड एंड रेज फंड्स, ब्रिंग अबाउट द साइमल्टेनियस रिवॉल्ट इन ऑल कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, अटेम्प्ट टू ब्रिंग about an armed revolt in India in February 21, 1950 amidst favorable conditions created by the outbreak of First World War and the Komagata Maru incident September 1914. The plan was foiled due to treachery. Defense of India Act 1915. ये देखिए, Defense of India 1915 was passed. Defense of India Act 1915 was passed primarily to deal with the Gadarites. ठीक है, यहाँ पर हमने ये अपना पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख लिए. इसके बाद हम चालू करेंगे चैप्टर 14 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स विच विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.